2047 में कैसा होगा भारत, पीएम मोदी ने बताया नीति आयोग की बैठक में सारा का सारा यहाँ पर अपना प्लान। चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, बीते कल जहां पर दिल्ली में यहाँ नीति आयोग की बैठक हुई, विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हो रही थी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन से सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। हालांकि वो भी नाराज होकर बैठक से वहां पर वॉकआउट कर गई। उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाया और कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया, बल्कि सीएम को यानी बाकी सीएम को 2 नहीं बल्कि 20 मिनट बोलने दिया गया। ये इंसल्ट है। तो वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक यहां पर हुई। देश भर के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक राष्ट्रीय भवन के कल्चर सेंटर में हुई। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने यहाँ पर भाग लिया है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन से सिर्फ पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही शामिल हुई। हालांकि यहाँ पर उनको लेकर भी एक अलग ही विवाद चल रहा है। कहीं नीति आयोग की बैठक में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, नीति आयोग क्या है, एक शैक्षणिक अभ्यास के लिए पीएम मोदी ने एक बॉडी बना दी है। इन्हें योजना आयोग से क्या दिक्कत थी? सिर्फ इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि नेहरू के जमाने से था। तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सी चीजें हैं। संसदीय लोकतंत्र नेहरू के कल्पना के बगैर नहीं चलेगा। गणितीय शब्द से सच्चाई नहीं बदलती, हकीकत तब बदलेगी जब आप ठोस कदम उठाएंगे। और वहां मैं नीति आयोग को फेल मानता हूं, तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। वहीं बीते कल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी होने वाली थी। सभी सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहले से ही दिल्ली में है। बैठक शाम 4 बजे बीजेपी कार्यालय में हुई। बीजेपी के बाद यूपी बीजेपी में जारी खींचतान की खबरों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ पटियाला हाईकोर्ट में यहाँ अहम कदम सुनवाई होगी। तो वहीं यहाँ पर नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए पॉस्को मामले में दिल्ली पुलिस की काउंसलिंग रिपोर्ट पर भी फैसला आ सकता है। नीति आयोग पर ये सारी बातें हुई हैं। चलिए अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।